नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो अभी अभी इससे पहले दोस्तों मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न जो ब्राइटकॉम ग्रुप ने रिलीज किया है उसकी एक वीडियो बनाई थी, और जस्ट अभी कुछ ही देर पहले साहब वीकली अपडेट पोस्ट किया है ब्राइटकॉम ग्रुप ने बीएससी की एक्सचेंज पर। देखते हैं कि वो आखिर वीकली अपडेट में कहना क्या चाहते हैं। चलिए साहब, हम चलते हैं अपना बीएससी की वेबसाइट पर। अब हम लोग यहाँ पर बीएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं दोस्तों। अब इससे पहले हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाना था, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो वीकली अपडेट आया है उसमें इनका क्या कहना है। इसको खोलते हैं, ठीक है। ये इनका वीकली अपडेट है, इस पे क्लिक करते हैं रेड वाले पे। तो देखिए ये ब्राइटकॉम ग्रुप का वीकली अपडेट है, जैसा कि वो हर बार देते हैं। इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने किस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था जनवरी 26 से लेकर 28 तक, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं कि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं, पार्टिसिपेंट के बारे में बताते हैं। तो इसमें आप एक चीज अगर देखोगे, ये वाली देखिए, जनरेटिव एआई पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक इंक्लूड एआई, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया, मेजरमेंट एंड कॉमर्स, प्राइवेसी एंड एड्रेसिबिलिटी, स्ट्रीमिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। काफी कुछ एग्रेसिव पार्टिसिपेट हो रहा है इनका, जो भी इवेंट्स में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्पेशली जो मेरा ध्यान गया ना, वो इसमें जो पहला वाला है जनरेटिंग एआई, इस पे मेरा साहब ध्यान गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लायंसेस अपडेट। ये मेन है, ये पोर्शन मेन है कि कॉम्प्लायंसेस में इन्होंने क्या क्या किया है। तो इन्होंने क्या है, Q3 25 के जो कॉम्प्लायंसेस थे, जो लिस्टिंग कॉम्प्लायंसेस होते हैं जिस कारण ये ट्रेडिंग है वो सस्पेंड है, वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लायंस टास्क कंप्लीटेड, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 का कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लायंसेस टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं अपकमिंग कॉम्प्लायंस एक्शन, अब ये कुछ और कॉम्प्लायंस मांगे होंगे एक्सचेंज ने, अब ये उनको पूरा कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिपोर्ट है, 74/5 की एक रिपोर्ट होती है होगी कोई, ठीक है। वो मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। शेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। और अनऑडिट स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 के, यानी कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी अब अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस में आ गए हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। अब रिवोकेशन के बारे में इनका क्या कहना है। इज ऑन गोइंग, ये अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। इनका क्या कहना है, इज ऑन गोइंग एंड वी विल इन्फॉर्म ऑन एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अगर इसमें कोई एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है इन फ्यूचर, तो हम बहुत जल्द अपने जितने सभी बीसीजी इन्वेस्टर हैं उनको सूचना प्रदान करेंगे। और वो कब होगा, जब ये जो कॉम्प्लायंसेस हैं एक्चुअली ये पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और वो चीज हम कहाँ पूछेंगे, वो चीज हम एजीएम में पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये जितने भी अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस हैं हम एजीएम में पूछ सकते हैं, और मैंने इसलिए कह रहा हूं कि आपको भी एजीएम में इनरोलमेंट कराना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एजीएम अपडेट के बारे में इन्होंने कहा, ये सबको पता है कि साहब एजीएम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे 7 फरवरी को 11:30 बजे, ठीक है। इसमें आपको इनरोलमेंट कराना है। नाउ नेक्स्ट इज जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और जो और भी बीसीजी के इन्वेस्टर हैं वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, उनको ये एक सेगमेंट में देते हैं कि क्वेश्चन आंसर का जो सेगमेंट है उसके अनुसार ये देते हैं कि जो बीसीजी निवेशक हैं उन्होंने हमसे क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ब्राइटकॉम एसटीडी compliance and why does the exchange still mark the company has non compliant। मार्क्स आप देख ही रहे होंगे, बीएससी पे इन्होंने लिख रखा है कि नॉन कंप्लायंस अभी शो हो रहा है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप ने क्या कहा, ब्राइटकॉम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड स्टेप ऑफ एसटीडी कंप्लायंस व्हिच हैव बीन एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय बोथ एक्सचेंज, ठीक है। दोनों एक्सचेंज ने उनको रिसीव कर लिया है जो भी चीज ब्राइटकॉम ग्रुप ने प्रोवाइड कराई थी। वी आर एक्टिवली कोऑर्डिनेट विद देम द फैसिलिटीज द रिकॉग्नाइजेशन एंड अपडेट ऑफ द स्टेटस ऑन देयर वेबसाइट। इन्होंने कहा है कि आप अपनी वेबसाइट को इसको ठीक करिए। किसने कहा है, ब्राइटकॉम ग्रुप ने। किससे कहा है, while the current listing still reflect non-compliance, this is due to ongoing
प्रोड्यूसरल वेरिफिकेशन अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से ये होके गुजरना पड़ता है, इसीलिए एसटी कॉम्प्लायंस अभी शो कर रहा है। ऑन देयर एंड वी कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली, अब ये कह रहे हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं विद द एक्सचेंज के साथ टू इंश्योर द स्टेटस इज अपडेट एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी हम इसको अपडेट कर देंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ये जो एसडी कॉम्प्लायंस दिखा रहा है एक्चुअली बहुत सारी चीजों, बहुत सारे डिपार्टमेंट से होके तब क्लेरिफिकेशन होता है, तब एसडी कॉम्प्लायंस जो है नॉन कॉम्प्लायंस वो हटता है। अच्छा क्वेश्चन है, विल द Q3 शेयर होल्डिंग पैटर्न एसपी एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट बी पब्लिश बाय फरवरी 14 हैज कमिटेड एयर। इन्होंने कहा है कि जो Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इन्होंने दे दिया आज, ठीक है। अब सुनिए इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट में ये कह रहे हैं वी विल पब्लिश द Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन टाइम ऑन फरवरी 14, यानी कि हम 14 फरवरी को ही अपने रिजल्ट पेश करेंगे Q3 दिसंबर के, जैसा कि हमने वादा किया है। At the same time, we are trying our best to meet all regulatory expectation and streamline our process to avoid further delay. अब हम आगे से ये कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज समय पर हो। Now, what caused the delay of adopting financial 24 financial statement? Will the impact future financial disclosure? ये चीजें आप पढ़ लेना, ये मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें पूछते हैं लोग बाग, तो उनका सबका जवाब देना होता है। तो मैं बता दूं आपको, several factor contribute to the delay in adopting the financial statement and holding AGM on time. This including key management and board level change, audited transactions, transition, the impact of global unrest due to the Middle East conflict. अब इन्होंने मिडिल ईस्ट का कोई बहाना बनाया है, सही बात है। And leadership transaction in with the company with these challenges caused some unfavorable delay. They were on time distribution moving forward. We focus on stabilizing operation and ensuring timely financial disclosure, ठीक है। व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट रिवोकेशन ऑफ ट्रेडिंग सस्पेंशन, इन्होंने क्या पूछा है, देखिए व्हाट इज द अपडेट ऑन रिवोकेशन ऑफ द ट्रेडिंग सस्पेंशन एंड व्हेन कैन शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रेगुलर ट्रेडिंग टू रिज्यूम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिवोकेशन प्रोसेस हैज रीच अ स्टेज where further update will be provided only once the final circular is issued। जब फाइनल सर्कुलर इशू होगा तब ये बताएंगे कि नॉर्मल ट्रेडिंग जो है वो कब से शुरू होगी, यानी कि एक्सचेंज जब इनको क्लेरिफिकेशन दे देगा उसके बाद दोस्तों ये बताएंगे कि हम नॉर्मल ट्रेडिंग कब से शुरू कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट वी बिलीव मेंटेनिंग डिस्क्रिशन विल हेल्प इंश्योर अ स्मूथ ट्रांजेक्शन विदाउट अननेसेसरी स्पेकुलेशन। कोई कल्पना वगैरह से हम लोग, मेरे ख्याल से हम ये चीज मानते नहीं है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी चीजें समय पे हो। वी एप्रिशिएट शेयर होल्डर पेशेंस, हम शेयर होल्डर के पेशेंस को समझते हैं। एंड विल शेयर एनी ऑफिशियल अपडेट एज सून दे बिकम अवेलेबल, जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट होगा भैया हम मुझे बता देंगे। Why is the weekly update not be published on time and when can be expected to be available? ये देखो वीकली अपडेट के बारे में भी कहा है इन्होंने, इंटरनल, ये कुछ इंटरनल कमी बता रहे थे। डिलीवरेशन गिवन द सेंसिटिव नेचर ऑफ द ऑनगोइंग रिवोकेशन प्रोसेस, ऑन रिवोकेशन प्रोसेस के लिए वीकली अपडेट इन्होंने नहीं दिया था। ये जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है ना दोस्तों, इसे आप पढ़ा करो। एट दिस स्टेज वी बिलीव द मेंटेनिंग discretion until the financial circle issue will be help prevent unnecessary speculation and misinterpretation. Our priority remain ensuring a smooth process leading up to the resumptions of trading, and we do not want to external factor to disrupt और डिले द प्रोग्रेस। वी एप्रिशिएट शेयर होल्डर पेशेंस एंड, कोई बात इन्होंने कही है कि हम कोई ऐसा नहीं चाहते थे कि वीकली अपडेट हम दें और फिर उसमें अनावश्यक चीजें कल्पनाएं लोग बाग जारी करते। बात सही है, इनको रिवोकेशन पे ध्यान देना चाहिए, भैया करो जैसा आप ठीक लग रहा है आपको करो, लेकिन जल्दी से जल्दी आप रिवोकेशन करिए। गिवन द कंसर्न अबाउट डिले एंड ट्रांसपेरेंसी, हाउ द ब्रेडकॉम प्लान टू इंप्रूव इन्वेस्टर कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है कि आने वाले समय में ब्राइटकॉम ग्रुप किस तरह से इन्वेस्टरों का जो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हुआ उसको प्राप्त करेगा। वी अंडरस्टैंड इन्वेस्टर कंसर्न एंड वी वर्किंग टू enhance communication by making update more structured and consistent. While some regulatory constraint may limit certain disclosure, we remain committed to keep shareholder informed to the best
एक्सटेंड पॉसिबल, आवर फोकस इज इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग टाइमली अपडेटेड। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, ठीक है। What step Brightcom taking to avoid unnecessary penalty due to delay of published regulatory regulation? Brightcom has strengthened in internal compliance workflow, improves coordination with the exchange, and implemented stricter review mechanism and ensured timely things. While some legacy delay remain, we urge stakeholders to watch our progress as we continue improving. As time goes by, this process will become more effective. We will remain committed to string for better compliance. अब कुल मिला के ओवरऑल इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि अब आने वाले समय में हम लोग चीजों को सही करने पर लगेंगे। ओवरऑल वीकली अपडेट आ गया है। वीकली अपडेट से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं कॉम्प्लायंस को लेकर, ये क्या कर रहे हैं, अब कौन कौन से कॉम्प्लायंस इसको पूरा करना है, एजीएम कब है, एजीएम में हमें क्या पूछना। अब हमें क्वेश्चन तो मिल गया ना, अब हमें क्लियरिटी तो मिली अपने क्वेश्चन पे। हम पूछ तो सकते हैं कि ये जो अपकमिंग कॉम्प्लायंसेस हैं ये क्या है, ठीक है, ये क्या एक्सचेंज ने मांगे। तो अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों एजीएम में पूछने की, और जिस प्रकार मैनेजमेंट काम कर रहा है रिवोकेशन को लेकर, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फरवरी में, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, फरवरी तक मैक्सिमम चीजें सॉल्व आउट होने का दम रखती हैं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार मैनेजमेंट काम कर रहा है, जिस प्रकार मैनेजमेंट के वर्डिंग है, ऐसा श्योरिटी तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक कोई मेन सर्कुलर एक्सचेंज की तरफ से जारी ना हो तब तक ये कहना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जिस प्रकार मैनेजमेंट काम कर रहा है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ हमें आशा की या उम्मीद की किरण ब्रैडकॉम ग्रुप में नॉर्मल ट्रेडिंग के प्रति जागृत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। फिलहाल एजीएम का ध्यान करेंगे, इनरोलमेंट करेंगे, ठीक है सभी, और उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा, आपके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये वीकली अपडेट था ब्राइटकॉम ग्रुप का, जो आपने समझा होगा। कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको इसमें होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हो। फिलहाल मुझे अब इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।